भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बजट जो यूनियन बजट पेश हुई उस पर उन्होंने डिस्कशंस किए। उस बजट को परे छोड़ के हम जम्मू कश्मीर की सियासत पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सबसे बड़े बर्निंग इश्यूज है उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ ठाकुर जी, पहले हम जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम करते हैं। कई ऐसे सवालात हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त चल रहे हैं, खासतौर पर हम स्टेट हुड की बात करेंगे। आज जो असेंबली सेशन से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक धरना दिया, कहा कि जो स्टेट हुड है वो जल्द अज जल्द रेस्टोर होना चाहिए। आपसे ये सवाल है कि गवर्नमेंट आपकी है, सेंटर में आपकी क़यादत है, और होम मिनिस्टर जी ने या प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है उन्होंने भी कहा था कि स्टेट हुड को वक्त पर रेस्टोर किया जाएगा। क्या अभी तक वो वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं आया? मजबूर क्यों हो रही है यहाँ की क़यादत प्रोटेस्ट करने के लिए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स है, फेलियर है उनका। स्टेट हुड प्रॉमिस्ड है और वो दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में इस बात की कमिटमेंट की है कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त में स्टेट हुड मिलेगा, और वो मिलेगा, हम जानते हैं। लेकिन आप स्टेट हुड की आड़ में अपनी नाकामियों को आप छुपाओगे, स्टेट हुड की आड़ में आप बजट सेशन से भागोगे। जो वादे आपने 25 वादे किए थे, जो 12 गारंटियां दी थी आपने, उनसे आप भागोगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी होनी नहीं देगी। कहां गए 200 यूनिट बिजली? कहां गए 1 लाख जॉब्स? कहां गए डेली वेजर फॉर्मेट? कहां गया बेरोजगारी भत्ता? कहां गए 12 सिलेंडर? 12 ऐसी गारंटियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। और पिछले जो वाला सेशन था, उस सेशन में उन्होंने एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर में 2.88 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात कही थी। कहां गए वो जॉब्स? हेल्थ जैसी इश्यूज, घर बैठ के आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसमें तो कोई पैसा लगने वाला ही नहीं। कहां गया वो 200 यूनिट बिजली? कहां गई? अब ये जो फेलियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी है, जो ये 1 साल में डिलीवर नहीं कर पाई, उन चीजों से बचने के लिए फिर एक बार सोची समझी मंसूबाबंदी कहिए या प्लानिंग के तहत स्टेट हुड स्टेट हुड स्टेट हुड। देखिए, 370 की बात करते हैं, या तो उस आड़ में भागना चाहती है स्टेट हुड। 370 मर चुका है, दफन चुका है, गाड़ चुके हम उसको जमीन के नीचे। अब मुर्दे तो जिंदा होंगे नहीं। अब आप उस 370 या स्टेट हुड की आड़ में असेंबली सेशन बजट से भागना चाहते हैं, हम घेरेंगे, भागने का मौका नहीं देंगे। सवाल करेंगे, जवाब लेंगे, एक एक कमिटमेंट और एक एक वादे पे घेर के नेशनल कॉन्फ्रेंस से जवाब देंगे। ये जो हाई वोल्टेज ड्रामाबाजी चल रही है धरने की स्टेट हुड पे, स्टेट हुड की बात नहीं कही गई है। ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस मौका देख रही है अपनी नाकामियों और अपने फेलियर से भागने। अल्ताफ जी, सियासत की बातों को छोड़ के तालीम के निज़ाम पर हम आते हैं। हाल ही में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की लाइसेंस रद्द की गई, उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तंज कसा भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन अब जो है नया मुद्दा यहाँ से डेवलप हो रहा है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने ड्यूरिंग बड़गाम बाईपोल्स असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि बड़गाम में एस्टैब्लिश की जाएगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। लेकिन आज बीजेपी ने फिर से क्राई उठाई कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में कायम होनी चाहिए, एस्टैब्लिश होनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि अब जो है इस चीज पर भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी जो अपोजिशन बाकी पार्टी पीडीपी है या जो बाकी लीडर्स वो कह रहे हैं इस चीज पर अब ये पार्टीज जो है पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस चीज पर, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या तालीमी निजाम पे सियासत करना दुरुस्त है? कहां जाएगा हमारा फ्यूचर? देखिए, गलत प्रोपेगेंडा कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि कश्मीर को नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं देनी चाहिए? कभी हमने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है कश्मीर में अगर आपने एनएलयू दिया है तो जम्मू के बच्चों को भी दीजिए। अगर आप बराबरी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आप कश्मीर की ही बात बार बार क्यों करते हैं? इसलिए कि कश्मीर से आपको मैंडेट मिला, या आप रिलीजियस कार्ड खेलना चाहते हैं, या एक वर्ग को आप इससे दूर रखना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर दो आंखें हैं। बड़गाम को यूनिवर्सिटी मिली, हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, लेकिन जम्मू के बच्चों को भी दीजिए ना। अगर जम्मू में कश्मीर में एम्स मिला तो जम्मू में भी एम्स मिला ना। जम्मू का फंक्शनल है, कश्मीर का अभी बना नहीं है वो तरीके से। देख, मैं दिया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया
और अप्रैल तक यहाँ भी ओपीडी उसका चालू हो जाएगा। मैं आपकी वसादत से इसको यहाँ कहना चाहता हूँ। लेकिन हमने तो कोई डिस्क्रिमिनेट की। आप अगर जो कश्मीर के बच्चों की बात करें तो जम्मू के बच्चों की बात कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट कश्मीर में भी है और हाईकोर्ट जम्मू में भी रहता है, दोनों जगह, और वो इसी से कनेक्टेड है। हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर को नहीं देना चाहिए, हमने कहा कश्मीर के बच्चों को भी मिला है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी मिलना चाहिए। इक्वलिटी की बात की है हमने, बराबरी की बात की। बाकी जिस तरह से कश्मीर के बच्चों को मिला हम उसका खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप इंसाफ और इंसानियत या जमहूरियत की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो आपको दोनों खितों को बराबर देखना चाहिए। अल्ताफ जी, आखिरी सवाल मुख्तसर इसका जवाब चाहेंगे, क्योंकि आपने जो खाली बजट में नहीं देखेंगे, हम पूरे भाषण अगर हम सुनेंगे जो हमारे लीडर्स हैं यहाँ पर या जो आउटसाइड स्टेट्स लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि कश्मीर की तरफ कश्मीर की जब बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में मशहूर होनी चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो यहाँ के शॉल वेंडर्स है या जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स बाहर के स्टेट्स में बेचते हैं अपने ही मुल्क में, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है मुख्तलिफ स्टेट्स में, और इसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी इसके लिए करेगी? देखिए, कुछ एलिमेंट्स है जो देश में डिवीजन चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के दरमियान डिवीजन चाहते हैं, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके नरेंद्र मोदी चले, अब इस हिंदू मुसलमान को डिवीजन चाहते हैं। कुछ एलिमेंट्स है, आपने देखा उत्तराखंड में क्विक एक्शन हुई, एफआईआर लगा और वो बंद भी हुआ, और यूपी में जिस तरह से कल मैं आपका इशारा समझे जो कल वाक़ा हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन होगी, एक्शन जरूर होगी। और देश के होम मिनिस्टर साहब ने बहुत कड़ी मैसेज दी है, कश्मीरी भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि कश्मीरियों के साथ वो छेड़े, जो छेड़ेगा उसको नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूँ, आपको भी अपने स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर कश्मीरी सफर कर रहा है वो पीडीपी जैसी पार्टी के स्टेटमेंट से कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अल्ताफ ठाकुर जी जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हर वक्त ये कोशिश रही है कि वो पॉलिटिसाइज करे चीज़ों को, वो उन चीज़ों को सेंसेशनलाइज करते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का फेलियर है जो वो छुपाना चाहते हैं, और इसीलिए जो है उन चीज़ों से भागने के लिए अब नए चीज़ें जो हैं वो सामने लाते हैं, उन पर शोर करते हैं। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर रमीन।